भाइयों और बहनों, साधकों और श्रोताओं, अगर आज आपकी आंखें नम हो जाएं, दिल कांप जाए और आत्मा से एक ही आवाज निकले, हर हर महादेव, तो समझ लीजिए कहानी आपके दिल में उतर रही है। क्योंकि आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं, ये ईमानदारी, आस्था और भोलेनाथ के न्याय की गवाही है। सुनिए, महसूस करिए जैसे आप वहीं खड़े हैं, उस पेड़ के नीचे, उस गांव के रास्तों पर, उस शिवलिंग के सामने। रोज की तरह दिन भर मेहनत करके लौटती हुई गीता उस शाम पूरी तरह थक चुकी थी। उसके पैरों में दर्द था, हाथों पर मिट्टी थी और दिल में ऐसे सन्नाटा जैसे जीवन में कोई रोशनी ही न बची हो। वो एक बड़े पेड़ की जड़ के पास बैठ गई और आसमान की तरफ देखने लगी जैसे कोई जवाब ढूंढ रही हो। लेकिन तभी उसकी नज़र सामने पड़ी, एक साधारण सा पत्थर, लेकिन उस पत्थर में ऐसी रहस्यमयी आभा थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। वो उठकर पास गई और ठहर गई। अरे, ये तो शिवलिंग जैसा लग रहा है। वो मन ही मन बुदबुदाई, लगता है यहां सेवा करने वाला कोई नहीं है। और फिर उसके होंठों पर मुस्कान आई, ये तो भोलेनाथ का रूप है, मैं इनकी सेवा करूंगी। वो मन ही मन सोचने लगी, भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर मैं रोज सुबह काम पर जाने से पहले यहां पूजा करूंगी तो शायद मेरा भी जीवन बदल जाए। उसने झुके हुए दिल से मत्था टेका और घर लौट गई। अगली सुबह नहा धोकर जैसे ही वो घर से निकली, जिंदगी में पहली बार उसके कदमों में दिशा थी, उम्मीद थी, आस्था थी। वो शिवलिंग के पास गई, जल चढ़ाया, फूल चढ़ाए, आंखें बंद की और बोली, भोलेनाथ, मेरे जीवन में दुखों की बारिश हो रही है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। आपका आशीर्वाद रहा तो एक दिन उजाला जरूर होगा। प्रार्थना करके वो मजदूरी के लिए निकल गई। गांव शकरपुर में रहने वाली गीता एक अनाथ लड़की थी, गरीब थी, उसका कोई परिवार नहीं था, लेकिन दिल में हिम्मत भरी थी। आज पास के खेतों में मजदूरी करके ही वो जिंदगी काट रही थी। उस समय उसे एक खेत में फसल कटाई का काम मिला हुआ था और वहां उसकी सहेली मीना भी साथ काम कर रही थी। एक दूसरे की हिम्मत बनकर वे काम कर रही थीं। तभी मीना ने पूछा, ये काम तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, उसके बाद तू क्या करेगी? गीता मुस्कुराई, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे मीना, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आता है। मीना ने बताया कि जमींदार साहब की हवेली में काम शुरू हुआ है, मजदूरों की जरूरत है, मैं परसों वहां बात करने जाऊंगी। तो गीता ने कहा, तू जाएगी तो मैं भी जाऊंगी, और दोनों फिर काम में लग गईं। अगले 2 दिनों तक गीता रोज काम से पहले शिवलिंग पर जाती, पूजा करती, दिल की बात कहती और फिर मजदूरी पर निकल जाती। उसकी आंखों में चमक आ चुकी थी, जैसे उसे भरोसा था कि भोलेनाथ उसके साथ हैं। 2 दिन बाद जब वो जमींदार के पास काम मांगने गई तो जमींदार बोला, तुम्हें 2 वक्त के खाने के साथ रोज के पैसे भी मिलेंगे, लेकिन काम ईमानदारी से करना। गीता के चेहरे पर उम्मीद की रोशनी फैल गई। सरकार में पूरी ईमानदारी से काम करूंगी। और फिर दिन बीतने लगे, कभी ईंट उठाना, कभी गारा मिट्टी मिलाना, कभी गोदाम में फसल रखना, कभी लकड़ी उठाना। शरीर थक जाता पर दिल नहीं थकता, क्योंकि हर सुबह वो शिवलिंग के सामने खड़ी होती और बोलती, भोलेनाथ, मेरे जिंदगी के अंधेरे हट रहे हैं, आपकी कृपा से अच्छा काम मिला है। जब पैसों की मजदूरी मिलेगी तो मैं अपने घर की टूटी छत बनवाऊंगी, और अगर आगे कोई काम ना मिला तो सब्जियां बेचूंगी। मेरी माँ यही करती थी, कृपा बनाए रखना भोलेनाथ। और फिर मत्था टेक कर काम पर निकल जाती। समय बीतता गया, 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन, पूरा 40 दिन। गीता और मीना दोनों खुश थीं, क्योंकि 40 दिनों के मेहनताने गिनकर गीता ने पहले ही अपने सपने बना लिए थे। छत बनवानी है और आगे के लिए काम का इंतजाम भी करना है। काम खत्म होने के दिन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर कहा, 4000 रुपए मिलेंगे, संभाल कर रखेंगे, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। लेकिन किस्मत का अध्याय कहाँ इतना सीधा होता है, क्योंकि जब दोनों मजदूरी लेने पहुंची तो जमींदार की आंखें फौलाद की तरह ठंडी और आवाज जहरीली हो चुकी थी। कौन से पैसे, कैसा मेहनताना, तुम लोगों को मजदूरी के बदले खाना दिया हिसाब बराबर, अब यहां से निकलो। गीता के दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मारा। मीना ने समझाने की कोशिश की, सरकार आपने खुद कहा था दिहाड़ी भी मिलेगी, लेकिन जमींदार ने आंखें तरेर कर कहा, ज्यादा चालाकी मत दिखाओ वरना बुरा हो जाएगा, निकलो यहां से। और टूटे दिल टूटे सपनों के साथ गीता और मीना घर लौट आईं। उस रात गीता बिस्तर पर नहीं लेटी, वो बिस्तर पर पड़ी हुई थी, लेकिन दिल हैरान था, आंखें छत की तरफ थीं। छत टूटी हुई थी, बारिश आने को थी और उसके सपने फिर से बिखर रहे थे।
वो फूट पड़ी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई, बेटा जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता तभी भगवान रास्ता खोलते हैं। गीता उठ बैठी, आंसू पोंछे और बोली, हाँ माँ ठीक कहती थी, मुझे अपनी समस्या भोलेनाथ को बतानी चाहिए। अगली सुबह वो शिवलिंग के सामने पहुंची, लेकिन आज उसकी आंखों में उम्मीद नहीं, आंसू थे। वो जल चढ़ाते हुए रोते रोते बोली, भोलेनाथ मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैंने 40 दिन मेहनत की, खून पसीना बहाया और जमींदार ने मेरी मजदूरी मार ली। मेरे पास कोई नहीं है, मेरी मदद कर दो भोलेनाथ। उसे इतना भी पता नहीं चला कब वो शिवलिंग के आगे सिर रखकर रोते रोते सो गई जैसी हो गई। लेकिन तभी जैसे पूरा वातावरण बदल गया, हवा थम गई, घंटियों जैसी ध्वनि गूंजी और गीता के कानों में आवाज पड़ी, उठो पुत्री। वो सिहर कर उठ गई। भोलेनाथ सच में आप? आवाज फिर आई, हाँ पुत्री, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। मेहनत की कमाई कहीं नहीं जाती। 40 दिन की भक्ति और 40 दिन की मजदूरी दोनों पूरी हुई हैं। तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा हक तुम्हारे घर खुद चलकर आएगा। गीता की आंखों में चमक लौट आई, चेहरे पर मुस्कान लौट आई। वो मत्था टेक कर घर लौट गई। लेकिन उधर हवेली में एक तूफान आने वाला था, क्योंकि जमींदार अपनी तिजोरी में नोटों की गड्डियां रख रहा था और कह रहा था, किस्मत साथ दे तो ऐसे ही धन बरसता है। लेकिन भाग्य का पहिया घूमा या भोलेनाथ का न्याय आया, ये तो कुछ ही क्षणों में सामने आने वाला था। उधर हवेली में जमींदार तिजोरी में पैसे रख रहा था। उसके चेहरे पर घमंड इतना था कि जैसे उसने दुनिया की सारी किस्मत अपने कब्जे में कर ली हो। वो हंसते हुए बोला, कितना आसान है गरीबों से काम करवा लेना। 2 वक्त का खाना दे दो और उनकी मेहनत को निगल जाओ, कोई कुछ कर भी नहीं सकता। तभी उसकी बेटी अंदर आई, पिताजी तिजोरी में इतना पैसा किसके लिए जमा कर रहे हैं? जमींदार बोला, वक्त आने पर ये पैसे काम आएंगे और कुछ दिन में नया कारोबार भी शुरू करूंगा। लेकिन बात पूरी होती उससे पहले कुछ अजीब हुआ। तिजोरी में रखी नोटों की गड्डियों में से एक गड्डी जमीन पर गिर गई और जैसे ही जमींदार उसे उठाने के लिए झुका, उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि वो नोट अब नोट नहीं थे, वे काले सफेद फटे कागज बन चुके थे। उसने सांस खींचते हुए बाकी नोट पकड़कर झटके से गिनने शुरू किए, लेकिन उसकी चीख निकल गई। सारी नोटों की गड्डियां अब कागज के टुकड़ों में बदल चुकी थी। वो हांफते हुए तिजोरी के अंदर हाथ घुमाता रहा, लेकिन सब बेकार। उसकी हाथों में सिर्फ बेकार कागज। उसकी बेटी घबरा गई, पिताजी ये क्या हो रहा है? जमींदार डर के मारे जमीन पर बैठ गया। ये कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है। लेकिन उसका डर यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने कहा, दूसरी तिजोरी देखो, उसमें गहने हैं। उसने कांपते हाथों से दूसरी तिजोरी की चाबी लगाई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया, क्योंकि तिजोरी के अंदर सोने चांदी के आभूषण नहीं थे। उनकी जगह खतरनाक और फन उठाए हुए सांप कुंडल मारकर बैठे थे। सांपों की आंखें चमक रही थी, जैसे वो जमींदार की आत्मा को चीर कर देख रहे हों। वो चिल्लाया और पीछे गिरते गिरते बचा। वो पूरी तरह टूट गया। रोते हुए बोला, भगवान मैंने ऐसा क्या किया? मेरी गलत क्या है? इस क्षण उसकी नजर दीवार पर टंगी हुई भगवान शिव की तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर की आंखें अचानक चमक उठी, रोशनी फैलने लगी। हवेली में हलचल रुक गई, हवा थम गई और पूरा वातावरण कंपन से भर गया। शिव तत्व की शक्ति फैलने लगी और देखते देखते स्वयं महादेव प्रकट हो गए। जमींदार जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, प्रभु कृपा कीजिए, मुझे बचाइए, मैं बर्बाद हो गया। महादेव की आवाज गूंजी, जब इंसान मेहनत की चोरी करता है, गरीब की कमाई खाता है, मजदूरों का हक मारता है, तब वो खुद को नहीं अपने भाग्य को नुकसान पहुंचाता है। तुम्हें जिसकी मजदूरी देनी थी वो मजदूरी तुमने निगल ली और तुम समझते हो कि कर्म का लेखा जोखा कोई नहीं रखता। उनकी आवाज घनघनाहट और शांत दोनों थी, जैसे न्याय और दया एक साथ बोल रहे हों। महादेव बोले, अगर तुम अमीर कहलाते हो तो तुम्हें इंसान बनना चाहिए था, लेकिन तुमने मेहनत का सम्मान नहीं किया। जमींदार रोते हुए बोला, प्रभु मुझसे भूल हो गई, माफ कर दीजिए, मैं सब पैसे लौटा दूंगा, बस मेरी संपत्ति वापस कर दीजिए। महादेव बोले, पाप के बदले दंड मिलता है, दंड के बाद सुधार का मार्ग मिलता है। पहले हक लौटाओ, फिर संपत्ति लौटेगी। तुम जाओ और अभी इसी समय अपने सारे मजदूरों को बुलाकर उनकी पूरी मजदूरी दो और तब हवेली में हुई हर कर्म की गूंज शांत होगी। जमींदार जैसे बिजली की गति से उठा और पूरे गांव में बुलावा भिजवाया।
आज सभी मजदूर हवेली पर आए। कुछ ही समय में मजदूरों की भीड़ वहां आ जुटी, लेकिन गीता अलग खड़ी थी। उसे भरोसा था कि जो हो रहा है वो उसी के विश्वास की जीत है। जमींदार सबके सामने रो पड़ा, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। आप सब ने 40 दिन काम किया और मुझ पर भरोसा किया, और मैंने आपका पैसा दबा लिया। आज मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। ये लीजिए आपकी मजदूरी। उसने 100-100 रुपए के हिसाब से सभी की रकम लौटानी शुरू की। गीता की बारी आई तो उसने कांपते हाथों से पैसे थामे। आंसू उसकी आंखों में आ गए, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, भरोसे की जीत के आंसू थे। महादेव ने अपना वचन निभाया था, लेकिन न्याय अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि जमींदार ने मेहनत का अपमान किया था। महादेव ने उसके लिए और आदेश दिया था। उसने कहा, प्रभु ने आदेश दिया है कि मैं मजदूरों के लिए लंगर चलाऊं ताकि कोई गरीब भूखा ना रहे। इसी धन से शिवालय के पास रोज खाना मिलेगा और कोई मजदूर बिना सम्मान के नहीं जाएगा। मजदूरों ने जयकारे लगाए, हर हर महादेव, भोले शंकर की जय। पूरा गांव गूंज उठा। गीता ने जैसे ही पैसे घर लाकर रखे, उसके घर की टूटी दीवारें भी मानो मुस्कुरा उठीं। उसी शाम वो फिर शिवलिंग के पास गई, लेकिन आज उसके हाथ खाली थे, सिर्फ दिल भरा हुआ था। वो शिवलिंग के सामने बैठी और बोली, प्रभु, मुझे सिर्फ पैसे नहीं मिले, जीवन का पाठ मिला और आस्था की जीत मिली। आपने दिखा दिया कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, और जो किसी का हक छीनता है उसका हिसाब आप खुद लेते हैं। हवा फिर ठहर गई, घंटियों की आवाज़ फिर गूंजी, और जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो, उसे लगा कि शिवलिंग मुस्कुरा रहा है। उस दिन के बाद गीता ने काम शुरू किया। उसने मजदूरी के पैसों से अपने घर की छत ठीक करवाई और फिर सब्जियां बेचने का छोटा सा धंधा शुरू किया। हर सुबह उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना उसकी दिनचर्या बन गई, और हर दिन वो यही प्रार्थना करती, भोलेनाथ, मेरी कमाई में बरकत देना, और जिस घर में भूख हो वहां चूल्हा जलता रहे। उसके जीवन में शांति, सम्मान और बरकत लौट आई। गांव में अब हर कोई जानता था कि मेहनत का फल देर से सही लेकिन मिलता जरूर है, और जो गरीब को धोखा देता है उसका न्याय खुद महादेव करते हैं। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती रहीं, लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी बच्चों से कहते हैं, बेटे, कभी किसी की मजदूरी मत मारना। मेहनत की कमाई पर छाया पड़ती है तो भगवान घर छोड़ देते हैं, और जहां मेहनत का सम्मान होता है वहां भगवान खुद दरवाज़ा खटखटाते हैं। कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक सीख बनकर हमेशा चलती रहती है कि ईश्वर की न्याय की डोरी दिखती नहीं, लेकिन टूटती भी नहीं, और जहां इंसाफ की ज़रूरत होती है वहां न्याय स्वयं चल कर आता है। महादेव की कृपा जब बरसती है तो गरीब का घर भी स्वर्ग बन जाता है, और जब न्याय का समय आता है तो अधर्मी की हवेली भी तिनके की तरह कांप उठती है। इसीलिए हमेशा याद रखो, मेहनत करो पर भरोसा महादेव पर रखो, क्योंकि मेहनत मनुष्य का काम है और न्याय महादेव का।